चुनाव क्षेत्र के बंदला गांव में है। यह पांडु प्रखंड में गांव पड़ता है। यहाँ बहुसंख्यक आबादी पिछड़ा वर्ग का है। ब्रह्मदेव प्रसाद परिचय के मोहताज नहीं है। केंद्रीय अध्यक्ष है ओबीसी का अधिकार मंच का। इन्होंने लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष किया है, लोगों के लिए काम किया है। आज ये जिस परिस्थिति में है, विकट परिस्थिति में है, कोई हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकता है, किंतु पिछड़े दलित अकलियत की लड़ाई के लिए ये उम्मीदवार है निर्दलीय के रूप में। और अभी जनसंपर्क अभियान में ये रथ पर स्टेचर पर निकले हैं। इनकी स्थिति को आप देख सकते हैं। जिस तरह से मुझे सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया है, उसी का देन है कि मैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर दोबारा जन्म लेने का काम किया है। मुझे हमारी हत्या का प्रयास किया गया। उस तरह से हम लोग पीछे हो जाइएगा, तो हम लोगों ने हमारे विवेक में जिस तरह से हमारे हत्या का सही करने का काम किया, आप सबों का आशीर्वाद, आप सबों का आवाज, ये कारण हम इस धरती को दोबारा जन्म दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे घर के लोग, रिश्तेदार, हमारे चाहने वाला सभी लोगों ने यह कहने का काम किया कि आप, लेकिन हमने वर्षों से ओबीसी का, दलित का आवाज पूरे झारखंड में बुलंद करने का काम किया है। इसीलिए मेरे मन में आया, यदि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो पिछड़ेगा, दलित का, गरीब का, पिछड़े आवाज रुक जाएगा और बंद हो जाएगा। इसलिए हमने निश्चय लिया, हमने ठाना कि हमने जिस तरह से ओबीसी के लोगों को, एससी परिवार के लोगों को हक अधिकार को लेकर के पूरे झारखंड में जिस तरह से हमने आंदोलन करने का काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया है, और जो लोगों ने उम्मीद के साथ हमारी तरफ देख रहे हैं, खास करके नौजवान साथियों के लिए हमने सरकार से मांग किया है कि हमारी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए, नौजवान साथियों को पढ़ने के लिए सभी क्षेत्रों में 90% लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम करो, जिसमें वो सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सबों का आशीर्वाद, आप सबों का स्नेह और आप सबों का प्यार मुझे मिलता आ रहा है, मैं इसके माध्यम से मैं अपने सड़क पर आप सभी का सहयोग पूरे झारखंड प्रदेश में केवल रजगा बंदला ही नहीं, हमारा पहले भी कार्य आया हुआ है आप सभी को जगाने के लिए, किसी परिवार को जगाने के लिए। केवल रजगा बंदला विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ही पूरे झारखंड प्रदेश में आपका हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए, आपका एक एक व्यक्ति के लिए, नौकरी के लिए, आपका शिक्षा के लिए, आपके तमाम जगहों के लिए आपको सड़क पर हमने आंदोलन करने का काम किया। और यहाँ के कांग्रेस विधायक को हमने यह पत्र दिया कि आप हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को विधानसभा में उठाने का काम करिए। लेकिन यहाँ के धर्मेंद्र विधायकों ने, चाहे रामचंद्र चंद्रवर्ती जी हो, चाहे तमाम कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में सवाल को एक शब्द भी उठाने का काम नहीं किया। आप सोचो नौजवान साथियों, आपका समय आ चुका है। एक ऐसा घर नहीं है जो दर्द से पीड़ित नहीं है। हमारे नौजवान साथी दर्द ठोकरे खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं उनका एक नंबर कम आंकड़ा और इंजीनियर है, डॉक्टर, चपरासी, किरानी, मास्टर, हेडमास्टर नहीं बन पाए। इसलिए हमने आप सबों के लिए लड़ाई का शुरुआत किया है। और कोई ऐसा घर इस दर्द से पीड़ित नहीं है। सभी घरों में, चाहे चाचा, भतीजा, बेटा, बेटी, कोई न कोई एक नंबर के कारण एक साल उम्र ज्यादा हो गया है, इसके कारण उनको नौकरी नहीं मिल पाया है। इसलिए हमने सरकार से मांग किया है कि हमारा जाति जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में
चाहे वह नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हमारी हिस्सेदारी देने का काम करो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, वो किसी को देगा सत्ता पर राज करेगा। 100 डॉलर में से है, हर डॉलर और 90 का हमारा है। इसलिए यदि आप सभी लोग अपने भाई को धरतीों को अपने आवाज को विधानसभा के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे को नौकरी मिले, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? यहाँ देख रहे हो भैया, नहीं चाहिए नौकरी, नौकरी चाहिए, दोनों बात बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जोर से बोलिए, इसका मतलब नौकरी नहीं चाहिए आप लोगों सरकारी, जोर से बोलना होगा, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी चाहिए, सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आपका लड़ाई हम सदन के दाव तक लड़ने का काम किए, विधानसभा के गेट तक पहुंचाने का काम किए, लेकिन इससे आपका हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। आपका हक अधिकार कब मिलेगा? जब विधानसभा के अंदर आपका भाई बनकर आपका हक अधिकार की बात करेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम विधानसभा के अंदर घुस जाएंगे और उस कुर्सी में बैठ करके आपका हक अधिकार ला करके दे देंगे। उसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है? मतदान के माध्यम से आप विधानसभा क्षेत्र से एक मत करके अपने भाई को विधानसभा में पहुंचाने का काम करिए। आपको 3 वर्षों से लड़ाई हमने लड़ा है, आपके पास मात्र 8 दिन का समय बचा हुआ है और 8 दिन आप आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए 8 दिन यदि आप समय देने तैयार है तो आपका झारखंड राज्य 24 वर्षों में आज किसी ने किसी ऐसे परिवार का आवाज उठाने का काम नहीं किया, तो आप यदि इसमें चूक जाएंगे तो दोबारा 50 वर्षों तक आपके हक अधिकार की आवाज उठाने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। यही मैं आपको बताने आया हूँ। और आप इस बार यदि विधानसभा के अंदर अपने भाई और भतीजा को भेज दीजिएगा तो इसी वर्ष से सब लोग एसटी का हक अधिकार की बात करने लगेगा। हमको यह डर लग जाएगा यदि हम एससी का हक अधिकार नहीं देते तो हम लोग सरकार से बेदखल कर लेंगे। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करने आया हूँ, आने वाला 13 तारीख को विधानसभा में पहुंचाने के लिए आप एक और छाप के घेरे में इतना इतना ज्यादा पूरे विधानसभा क्षेत्र से किसी के घरों में एसी के घरों में उधर आ जाए यही मैं आप सभी से आग्रह करने आया हूँ। हम अपने बच्चों को बताने आया हूँ या आपके बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए ये घर मुर्गा ऐसा मत दीजिएगा तो इसी तरह दूसरों के पीछे घूमते रहेंगे। हमारे नौजवान साथी और नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, रोजगार से वंचित कर दिया जाएगा, खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, हमारी धरती में प्यासी लगती है, हमारे बीच में तमाम बात करके हम पानी पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। इन जनप्रतिनिधियों से पूछिएगा या कैसे तरीका हो कि हमारे खेतों में प्यासा रखा है और अगर खेतों के बीच से पानी गुजर करके बिहार और यूपी चला जा रहा है।
ये मैं आपको बताने आया हूँ। ये वर्षों के अंदर सभी खेतों में पानी पहुंचाने का काम करूंगा। ये आप सभी को आह्वान करने आया हूँ। जाने वाला 13 नवंबर को जनसंख्या 13 में 10 छात्रों को तैयार करके अपने भाई को विधानसभा में भेजने का काम करिएगा। मेरे शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक आपने हमारे आपकी खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हाँ, आप हमारी सभी खबरों को अपने हमारे पोर्टल तथा फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आप फेसबुक पेज को भी हमारा फॉलो करें। नमस्कार।